6 महीने पहले पाकिस्तान चली गई अंजू, राजस्थान की अंजू। पाकिस्तान में जाकर के नसरुल्लाह से शादी कर ली। शादी की इनसाइड स्टोरी क्या है अब तक किसी को नहीं पता। ऑलरेडी अंजू का पति भारत में है। राजस्थान से लेकर के ग्वालियर तक हर किसी ने यह सोचा कि अंजू ने ऐसा क्यों किया। भारतीय पति ने कहा कि अंजू ने धोखा दिया, अंजू झूठ बोल करके गई। अब यही अंजू 6 महीने के बाद वापस आ गई। भारत से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से रिटर्न होकर के आना, इन सब के पीछे की कहानी क्या है पूरा देश जानना चाहता है। ये हकीकत ऐसी है जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं। भारत से लेकर के पाकिस्तान तक जितनी अंदर की खबर है मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं शुरुआत। पाकिस्तान से भारत पहुंची अंजू पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पूछताछ में अंजू ने बताई घर वापसी की वजह। अमृतसर में पंजाब पुलिस और आईबी ने लंबी पूछताछ की है। अमृतसर से अंजू को दिल्ली एयरपोर्ट भेज दिया गया। पिता के घर ग्वालियर के लिए अब रवाना होगी अंजू। लेकिन अंजू ने कितना बताया, क्या छिपाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर दिल्ली से लाइव हैं और अमृतसर से पंकज मल्ली लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले पंकज मल्ली के पास चलते हैं। पंकज, वाघा बॉर्डर से लेकर के अमृतसर एयरपोर्ट तक क्या हुआ? किस एजेंसी ने अंजू से पूछताछ की? अंजू से इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल करके आया? अभी क्या अंजू को दिल्ली भेज दिया गया है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि अंजू जो कि कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तान में बैठे एक शख्स से जिससे प्यार हो जाता है और पाकिस्तान चली जाती है, जहां वह अब्दुल्ला के साथ विवाह कर लेती है। लेकिन उसके बाद कल पंकज मल्ली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जांच एजेंसी ने, खुफिया एजेंसी ने अंजू से क्या सवाल पूछे, अंजू ने क्या जवाब दिया? पाकिस्तान में किन हालात में गई और किस हालात में आई है? क्या हिंदुस्तान में रहेगी या वापस पाकिस्तान चली जाएगी? इसे लेकर के क्या जानकारी मिली, ये बताइए आप। पंकज मल्ली, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पंकज, आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद अफसर के पास चलते हैं। मोहम्मद अफसर, अंजू दिल्ली से ग्वालियर के लिए कब रवाना होगी? क्या दिल्ली में भी किसी से मुलाकात होने की संभावना है? बिल्कुल राशिद, कल एक लंबी पूछताछ हुई है। आईबी ने बहुत लंबी पूछताछ की है अंजू से कि 5 महीने जब वो पाकिस्तान में रही, क्योंकि जब वो पाकिस्तान गई थी तो वो ये बताकर नहीं गई थी कि वो शादी करने जा रही है। वो झूठ बोलकर गई थी कि वो अपने किसी दोस्त के पास जा रही है, और बाद में ये खबरें सामने आई कि उसने वहां जाकर नसरुल्लाह से शादी कर ली। लेकिन अब जब वो वापस लौटी है तो कल उसने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया। जब मीडिया ने पूछा कि आप वापस क्यों आई हैं, क्या परेशान है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुश हूं। लेकिन इससे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कल आईबी ने एक बहुत लंबी पूछताछ की। पूछा कि वहां पर क्या हुआ आपके साथ, वहां पर आपके साथ बर्ताव कैसा हुआ, क्योंकि वहां से आने से पहले अंजू ने एक वीडियो जारी किया था और उसने कहा था कि यहाँ पर मेरा ये आज आखिरी दिन है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन आईबी ने पूछा कि वहां पर क्या हुआ था, कौन कौन लोग मिले, आप पर किसी तरह का दबाव बनाया गया क्या, वहां पर पुलिस ने आपसे क्या बर्ताव किया, वहां क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने आपसे कुछ सवाल पूछे, कौन कौन लोग आपके संपर्क में थे। तो ये सारी बातें पूछी गई हैं। तो अंजू ने इन सभी बातों का जवाब दिया है। अंजू अब दिल्ली आ चुकी है। दिल्ली से ग्वालियर आज ही शाम में जाएंगी। लेकिन दिल्ली में भी एक पूछताछ का दौर चलेगा। कम से कम 2 से 3 घंटे की पूछताछ दिल्ली में भी होगी राशिद, और दिल्ली में भी वही सब बातें पूछी जाएंगी अंजू से कि पाकिस्तान में 5 महीने तक उसने क्या हुआ, क्या क्या पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस या पाकिस्तान की पुलिस ने अंजू से क्या पूछताछ की। तो दिल्ली में भी एक पूछताछ का दौर चलेगा और उसके बाद यहाँ से ग्वालियर जाएगी। जो बहुत सारे सवाल हैं वो अनसुलझे हैं कि भारत क्यों आई है, क्योंकि कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले करीब, अंजू के जो पति हैं वहां पर, जो नसरुल्लाह जिनसे निकाह किया था अंजू ने, तो उसका एक बयान आया था कि अंजू मानसिक रूप से परेशान है, वो बच्चों से मिलना चाहती है। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बच्चों से मिलने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 1 साल के लिए वीजा एक्सटेंड हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई, सिर्फ 5 महीने में क्यों वापस आ गई। तो ये सभी बहुत सारे सवाल हैं जो अभी अंजू से मिलने बाकी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंजू को ट्रैक करने की कि दिल्ली में अगर मुलाकात हो जाए तो अंजू से हम ये पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि आप को वापस आई हैं, वापस आने के बाद क्या वापस आप पाकिस्तान जाएंगी या फिर आप वापस फिर से हिंदुस्तान में ही रहने का इरादा है। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल है जो अगर अंजू से आज मुलाकात होती है मैं जरूर पूछूंगा उनसे। राशिद, मोहम्मद अफसर, फिर से आपके पास में आता हूं। हम बात कर रहे हैं उस महिला की जो प्यार के चक्कर में पाकिस्तान गई।
फिर लगभग 5 से 6 महीने के बाद भारत लौटी, नाम अंजू। वही अंजू जिसने पाकिस्तान जाकर दोस्त नसरुल्ला से शादी की। सवाल बड़ा है, भारत लौटी कौन, अंजू या फातिमा? अफसर, इसका भी जवाब लूंगा। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान में अंजू का वीज़ा 1 साल तक एक्सटेंड होने की खबर आई, तो समय से पहले वो आ क्यों गई? क्या उसकी नसरुल्ला से तकरार हुई है? क्या वो अपने बच्चों से मिलने आई है? क्या वो वापस पाकिस्तान जाएगी? तमाम सवाल हैं जिसके जवाब ज़रूरी हैं। फिलहाल वाघा बॉर्डर के रास्ते अंजू आई, सुरक्षा एजेंसीज उससे पूछताछ कर चुकी हैं। पिछले महीने नसरुल्ला का बयान सामने आया, अंजू मानसिक रूप से परेशान है, बच्चों से मिलना चाहती है, लेकिन क्या फातिमा बनने से पहले, नसरुल्ला से शादी करने से पहले अंजू इस बात से अनजान थी कि उसके 2 बच्चे हैं? उस समय उसे बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आया? वापस आने के बाद अंजू ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। को वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। को वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। हम लूप में रिपीट कर करके आपको दरअसल बताना और दिखाना चाहते हैं कि भारत लौटने के बाद अंजू ने जितना बोला उससे कहीं ज़्यादा छिपाया। लेकिन भारत लौटने से पहले अंजू ने पाकिस्तान में कुछ कहा। भारत में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान में कहा कि ये उसका यहाँ आखिरी दिन है, सभी का शुक्रिया, यानी अब अंजू पाकिस्तान नहीं जाएगी, इस तरह का इशारा दिया है। लेकिन क्या वाकई ये सच है? सुनिए। हेलो सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है और आज तक का जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा है यहाँ पे और एक एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी तक माशाल्लाह से आपने 2-3 माह गुजारे, पाकिस्तान के लोगों के बारे में आपका क्या राय है और आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम को, कितना आपको सपोर्ट मिला है यहाँ पे? यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के हैं या कैसे हैं, पर ऐसा फील जहाँ भी हम गए, बाहर गए, कहीं पे भी गए तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी किया है, जैसे हम उनके फैमिली मेंबर हो इस तरीके से। और यहाँ के लोग भी सारे बाहर भी गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा इस सारी। अच्छा, पाकिस्तान की जितनी भी सोर्स है, पुलिस है, आर्मी है, जितनी बड़ी सोर्स है, तो उसकी तरफ से तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक? हाँ, मैं उनके बारे में भी जरूर बताऊंगी और मैं तारीफ भी करती थी, बोलती थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ कमांडो को सिक्योरिटी दी थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे वो। उनकी जो मतलब जो मैंने देखा, मतलब पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ पे भी इतने अच्छे से ट्रीट किया। वो सर थे जो भी हेड सर थे, उनसे मिले थे तो वो लोग भी बहुत अच्छे से, मतलब इतना तरीके से बातचीत करना, बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी मुझे कि मैं अदर कंट्री से आई हूँ, बहुत अच्छा प्यार दिया उन्होंने हमें। एक बार फिर से मोहम्मद अफसर के पास चलते हैं। मोहम्मद अफसर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। पहला तो ये हिंदुस्तान वापस आई जो लड़की, जो महिला है, ये अंजू है या फातिमा? 6 महीने पाकिस्तान में किन किन से मिली, किन से क्या क्या बात हुई? नसरुल्ला के साथ में अंजू की सारी बातें ठीक चल रही हैं या फिर नहीं? इन सब को लेकर के क्या जानकारी हाथ लगी है? बिल्कुल। अगर हम फिर से बताएं राशिद, तो कल एक लंबी पूछताछ हुई है आईबी के द्वारा कि अंजू ने 5 महीने में क्या किया वहां पर। अब हम अगर सिर्फ फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर अंजू ने और जो अंजू के जो कथित पति है नसरुल्ला, जिनसे निकाह किया था अंजू ने, तो अंजू क्या वापस सचमुच में निकाह करके फातिमा बन के लौटी है? तो ये सवाल बहुत बड़ा अभी रहस्य बना हुआ है कि क्योंकि अंजू ने खुद से अपने मुंह से नहीं बताई है ये बात। और वहां पर 5 महीनों में क्या किया, तस्वीरों के जरिए उन्होंने कई बार दिखाने की कोशिश की अंजू ने कि वहां पर वो कभी पहाड़ों में घूमने जा रही है, कभी नदियों में के किनारे घूमने जा रही है, नसरुल्ला के साथ, उनके फैमिली के साथ वो डिनर कर रही है। तो ऐसी तस्वीरें कई बार शेयर की है फेसबुक पर। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर अंजू ने फातिमा बन करके शादी की है नसरुल्ला से, तो इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? भारत आने के बाद जब मीडिया ने पूछा कि आपको वापस क्यों भेजा गया, तो सिर्फ एक लाइन में जवाब देती है कि मैं खुश हूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती।
तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि 1 साल के लिए वीजा एक्सटेंड होने के बाद भी वो वापस आ गई? पूछताछ बहुत की गई है, लेकिन मोहम्मद अफसर आते हैं आपके पास में। अंजू की वाघा बॉर्डर पर तस्वीर देखना चाहेंगे ना आप, क्योंकि कहते हैं तस्वीर हकीकत बयां करती है। बहुत सी बातें जो शब्दों के जरिए आप छिपाना चाहते हैं। एक बार अंजू की वाघा बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई जाएं, टीम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, क्योंकि आंखें क्या कह रही हैं, चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। अंजू जब वाघा बॉर्डर आई उस वक्त उनका चेहरा क्या कह रहा था, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। माथे पर थोड़ा शिकन है, चेहरे पर परेशानी है, तनाव भी नजर आ रहा है। फिर से पंकज मल्ली के पास चलते हैं। पंकज मल्ली, अमृतसर में अंजू की मुलाकात क्या किसी अपने से हुई है? अंजू की अमृतसर से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के ग्वालियर जाने का प्लान क्या है? जांच एजेंसी ने कितनी देर तक पूछताछ की अंजू से? बिल्कुल राशिद, देखो बताना चाहता हूं कि जैसे ही दोपहर को अंजू जो है भारत पाकिस्तान सरहद अटारी के जरिए भारत वापस लौटी, तो हालांकि उसका पति उसको जरूर उस पार से छोड़ने आया था, तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उससे लंबी चौड़ी पूछताछ की गई है। आईबी की तरफ से बहुत लंबी चौड़ी पूछताछ की गई, कई घंटे उससे पूछताछ की गई वहां पर कि आखिर अब उसका मन क्यों हुआ, क्यों वो वापस आई है। और इतने महीने जो पाकिस्तान में वो गई थी, अपनी मर्जी के साथ गई थी, जैसे वहां जाकर शादी की, तो इतने महीने जहां पर वो रही है, तो वहां पर किनसे बातचीत हुई है, कौन कौन उसको मिलता रहा है, किस किस से उनसे बातचीत की गई है, तो इसको लेकर लंबी चौड़ी पूछताछ करने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अपनी गाड़ी पर फातिमा को जो है अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से 10:30 बजे रात को दिल्ली की फ्लाइट के जरिए फातिमा जो है दिल्ली रवाना हुई और उसके बाद आगे ग्वालियर हुई। लेकिन बात की जाए फातिमा की, तो बहुत सारी पूछताछ उससे की गई है कि अब हालांकि जैसे वो कह रही है कि उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। पंकज मल्ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मोहम्मद अफसर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके जरिए हम अपडेट लेते रहेंगे। ये खबर ऐसी है जिसे लेकर के पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। अंजू के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ।